Hello, my name is Pinky, a grateful member of Al-Anon. Uh, so same story है सबदी, but just going back. Uh, after I got married, ते जो ड्रिंकिंग शुरू हुई, सो पता नहीं चला धीरे धीरे कैसे कैसे क्या होता गया और क्या बदलता गया. बट अगर मैं अब याद करती हूँ तो एक स्क्रिप्ट बन गई हमारे दोनों के बीच में, स्टैंडर्ड जैसे किसी ने लिख के दिया होता है. तो मेरे सवाल होते थे कहाँ जा रहे हो, और वो कहता था मैं बैलेंस शीट साइन करने जा रहा हूँ, मैं फलाने को मिलने जा रहा हूँ, मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ. फिर मैं उसको बोलती थी तुम कहाँ थे, आए क्यों नहीं, मुझे दोस्त मिल गया. और उसके बहाने होते थे सड़क पे मिल गया मैंने कोई, वैसे मेरे को तो कोई मिलता नहीं है, ऐसी डिस्कशंस होती थी. या तुम पी के आए हो, वो बोलता था नहीं, मुझे पता था पी के आया. तो दोनों झूठ बोलते थे, मुझे भी पता होता था वो ये बोलेगा, उसको भी पता होता वो झूठ बोल रहा है, लेकिन पता नहीं था और क्या करना है. सो यही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हमारे चलते रहते थे. और उसके बाद रोना, तुम मुझे प्यार नहीं करते, मैं बहुत दुखी हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हारी फैमिली को संभाल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ. एक लिस्ट होती थी, मैं करती थी, बच्चों को मैं संभाल रही हूँ, तुम कुछ नहीं करते. और सो मैं बेचारी वाली स्टोरी चलती थी. और ऑब्सेशन जैसे उसका बढ़ता गया पीने का, मेरा ऑब्सेशन बढ़ता गया उसको उसकी शराब को रोकने का. फिर मुझे एल-एनोन का मैसेज मिला, मैं प्रोग्राम में आई और मुझे सबसे पहले पता चला इट्स अ फैमिली डिजीज़, तुम भी अफेक्टेड हो. और तुम्हें पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इट्स अ डिजीज़, और सेकंड व्हाट कैन यू चेंज. तो तुम अपने आप को बदल सकते हो, अपने रवैये को बदल सकते हो, अपने आप को एजुकेट करो हाउ टू लिव विद द अल्कोहलिक एंड हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अल्कोहलिज्म. सो मेरे को एक नया काम मिल गया और मैं उसमें बिज़ी हो गई, मेरा ध्यान हट गया, मेरे को वो सारी स्क्रिप्ट मेरी छूट गई, मेरे सारे पेज फट गए, मेरे को ज़रूरत नहीं उसकी. एंड घर में एक डिफरेंट एनवायरनमेंट हो गया, क्योंकि मुझे अपने ऊपर और अपने बच्चों और अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देने का पहली बार मौका मिला. ये मौका मिला मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्या करना चाहती हूँ. और फिर कुछ देर बाद सम एक तो 2 साल आई थिंक के बाद एल्कोहलिक ऑल्सो बिकेम सोबर. तो फिर ना ऐसे लगा कि लॉटरी लगी, मतलब अब तो बल्ले बल्ले टाइप्स इन पंजाबी, सब ठीक हो जाएगा. जो ज़िंदगी अब तक जो नहीं भी हुआ था वो भी हो जाएगा, ऐसी वाली एक होप जाग पड़ी. और मुझे बहुत बार वो याद आता है, देयर वाज अ जोक, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, उसकी बाजू टूट गई थी और उसका प्लास्टर लग गया था. तो उसने डॉक्टर को बोला कि जब प्लास्टर उतरेगा तो क्या मैं गिटार बजा सकता हूँ. तो डॉक्टर बोला ऑफ कोर्स बजाओगे. वो बोलता चलो, आज तक तो कभी बजाई नहीं गई मेरे से गिटार. यू नो तो मुझे यही लगता था कि अब सोब्राइटी के बाद ना ये बंदा कुछ ऐसा बन जाएगा जो पहले कभी भी नहीं था, मतलब बिल्कुल दुनिया बदल जाएगी. घर में हम हंसेंगे, ट्रैवल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गाने गाएंगे, पता नहीं क्या क्या. और नथिंग हैपेंड. वो कुछ नहीं हुआ. वो अपनी सोब्राइटी को मेंटेन करने के लिए लड़ता रहा, और मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस की में से फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस होती गई. सो एल-एनोन ने उस समय भी यही हेल्प किया, कहने को कि गिव हिम टाइम. वो बहुत टाइम उसका लॉस्ट हो गया, उसको गिव हिम टाइम टू गेट बैक टू बीइंग नॉर्मल. तो उसमें भी टाइम लगा, एनीवेज वो भी टाइम निकल गया. लेकिन उसके बाद ना घर में एक अनईजी काम था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, बट देयर वाज नो हैप्पीनेस, देयर वाज नथिंग हैपनिंग. कोई मतलब बस ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होता था. और डिफरेंट किस्म के अब ना इश्यूज होने लगे, क्योंकि मुझे मेरे को भी समझ आया कि कितना रिग्रेट, कितना टाइम वेस्ट हो गया, ज़िंदगी कहाँ चली गई, हम कितना पीछे रह गए. हम जो काम इकट्ठे मिलके एज अ हस्बैंड वाइफ करने थे वो कभी किए ही नहीं. अलग अलग रहने की आदत पड़ गई, अलग अलग काम करने की आदत पड़ गई. तो कोई बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंस वाली भी सिचुएशन नहीं रही. तो अब हाउ टू लिव लाइफ. और बच्चे बच्चे तो वो ग्रो कर रहे थे, और उस समय समझ नहीं आता था कि हम पेरेंटिंग कैसे करेंगे. तो मुझे याद है कि उस समय मैंने एक बार इतनी फ्रस्ट्रेट होगी, मैंने अपने अल्कोहलिक को बोला कि या तो जाके कुछ स्टेप्स उप्स करो, स्पॉन्सर लो, अपने आप को ठीक करो, नहीं तो तुम्हारे साथ रहना मुश्किल हो रहा है. क्योंकि और मुझे याद है एक बार उसने बोला कि मतलब मैं क्या करूँ, सोबर तो हो गया, और की करना है. बट दैट इज़ नॉट लाइफ, यू वर नॉट सपोज टू ड्रिंक. तो मुझे एक सोबर ही आदमी मिलना चाहिए था. मेरे को एक अल्कोहलिक तो कभी बताया नहीं था तुमने कि भाई ये वाली स्टोरी होने वाली है. तो फिर मुझे याद है मैंने एक बस को बोला कि जिसने दर्द दिया है ना, दवा भी उसको देनी पड़ेगी, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, मैंने तो जो करना था बहुत कुछ कर लिया. सो वी लर्न टू वर्क ऑन आवर सेल्स, वी लर्न टू
और मुझे याद है उस समय हमारे मीटिंग्स में बहुत ट्रेडिशंस पे वर्कशॉप्स होती थी इन एल-एन-ओ। तो मैंने बोला कि चलो ना ये चीज़ करते हैं, क्योंकि स्टेप्स तो अपने लिए हैं, एक दूसरे के साथ जीने के लिए ट्रेडिशंस और कॉन्सेप्ट चाहिए। तो हमने पहले बैठ के डिसाइड किया कि कॉमन वेलफेयर क्या है, यू नो। अपना वेलफेयर तो पहले पता नहीं था, थोड़ा थोड़ा समझ आया, बट दोनों का वेलफेयर क्या है। तो बच्चे, फाइनेंसेस, हमारा आपस में रिलेशनशिप्स, फैमिली, मेरी फैमिली, उसकी फैमिली, और आउटसाइड वर्ल्ड, उसमें कैसे एग्जिस्ट करना है, और मोटिव क्या है हमारा, हमने जीना कैसे है, क्या चाहते हैं हम ज़िंदगी में एक दूसरे से। सो जब वो नए क्वेश्चंस आए ना, तो स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं बदल गई, समझ ही नहीं आया, नए नए सवाल आने शुरू हुए उनके, और आंसर्स कोई नहीं थे। आंसर्स हम दोनों को ढूंढने पड़े, अपने आप मिलके ढूंढना पड़ा, क्या करना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं। और बहुत ही एक अलग सी एक जैसे इंडोर एक गेम होती है, इंडोर एक आपस में लाइक हिट एंड फेल, ट्राई, और वो वाले शुरू हुआ कि अब कैसे आगे जीना है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था अबाउट लर्निंग, क्योंकि बच्चों का सामने दिखता था इनको कैसे पेरेंटिंग करनी है। तो पहले आई वॉज ओनली पेरेंट एंड द फादर वॉज जो सबको कुछ चाहिए, चक 100 रुपया, चक 200, वट एवर जो भी था। तो अब एंड आई वॉज द बैड गाय, तो अब दोनों को मिलके एक जॉइंट टीम बना के उनके साथ डील करना था। सो दैट वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी थी कि अब हमें आपस में कैसे जीना है, हाउ डू वी लर्न टू लिव, क्योंकि हम ना छुट्टियां मनाने जाते थे और लड़ पड़ते थे। लड़ाई किस चीज़ पे होती थी, मेरे को ये नहीं पसंद, तुम यहाँ क्यों ले आए, कहाँ जाना है, मेरे को नहीं पता कहाँ जाना है। तो एक बार मुझे याद है हम कहीं गए हुए थे, वापस आके ना मेरे अल्कोहलिक ने बोला कि मैं ना तेरे लड़ कदे नहीं जाना। एंड आई टोल्ड हिम, मैं भी तेरे लड़ कदे नहीं जाना, लेट अस गो सेपरेटली, छुट्टियाँ इकट्ठे मनाने नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने मतलब ऐसे खिच 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 हो गई। तो उसके बाद हमने अगेन वी सैट के नेक्स्ट टाइम जब कहीं जाना है ना, विल ऑल गिव आवर ओपिनियन, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, डिस्कशन करेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे, और माइनॉरिटी वॉइस को सुनेंगे। मेरी बेटी जो सबसे छोटी थी बोलती थी, मेरे को तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे को कोई बोलने ही नहीं देता। तो सबकी आवाज़ सुनेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे, यू नो। और एक बार डिसीजन हो गया, फिर ब्लेम गेम नहीं, तू ये किता, तो वो क्यों नहीं किता, ये गलत था, ये बेकार था, यहाँ खाना बेकार था, किसने रेस्टोरेंट चूज़ किया, ये होटल निकम्मा था, ये करना ही नहीं है, यू नो। एक बार डिसाइड हो गया बस, देन वी विल सी व्हाट हैपन्स। और उसमें इतना ज़्यादा इंजॉयबल, बच्चे भी हमारे साथ जाने में खुश होने लग गए। अदरवाइज दे वुड से कि आप अपना जाओ, हमने नहीं जाना। सो दैट वाज द चेंज दैट हैपेंड इन द बिगिनिंग। फिर धीरे धीरे और चैलेंजेस आते गए, सिचुएशन चेंज होती रही। और मुझे कई बार लगता है कि मैंने आपको तरफ कब देखना, अच्छा मैं भूल गई क्योंकि मुझे जो ये समझ आया, मुझे इमोशनल सपोर्ट, केयर और नर्चरिंग चाहिए थी। काम तो सारे मैं कर लेती थी पहले भी ना, जब अल्कोहलिक शराब पीता था या काम पे जाता था, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, आई वॉज हैंडलिंग मनी, बच्चों को, जो भी काम होते थे। और इवन जब हमारे बिजनेस में ज़रूरत थी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ काम भी करती थी, जो हमारा काम था, चाहे मेरे को वहाँ कुछ ज़्यादा आता होता नहीं था, बट जितना भी समझ आता था धीरे धीरे सीख के मैंने वहाँ काम भी किया। तो वो तो सब कुछ मैं अपने आप कर लेती थी। तो मुझे क्या चाहिए था इस शादी से, मुझे चाहिए था एक सपोर्ट, यू नो, नॉट कि तुम ठीक हो, ये चीज़ नहीं चाहिए थी, लेकिन एक सपोर्ट कि कुछ गड़बड़ हो जाए, भाई यू आर देयर, यू नो, तो मेरे से गड़बड़ होगी, यू आर देयर, सो दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट। तो वो जब वो क्लैरिटी होने लगी ना मुझे क्या चाहिए, तो कहना भी शुरू किया, और फिर उसकी तरफ हमने बढ़ना भी शुरू कर दिया, क्योंकि पहले पता ही नहीं था मुझे क्या चाहिए, यू नो। ये भी बड़ा मुश्किल होता है। और ये एक और हमने प्रॉमिस किया कि गैस वर्क नहीं करना, यू नो। अब तो तुम्हें पता होना चाहिए ना मैं कैसी हूँ, अब तो तुम्हें पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए, ये नहीं, गैस वर्क नहीं, किसी ने नहीं करना, बताओ, बी क्लियर। क्योंकि गैस वर्क वाला टाइम निकल गया, वो शादी के शुरू शुरू में होता है गैस वर्क, वो तो टाइम खत्म हो गया। अब तो वी हैव बिकम मेच्योर पीपल, अब बी क्लियर मुझे क्या चाहिए। सो दैट हेल्प्ड। एंड और उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आया वो, और दूसरा ये था कि यू नहीं कहना, यू नो। हमारे मीटिंग में भी कहते हैं ना कि ये नहीं कहना कि आप बोलो, मैं, यू नो, अपने ऊपर फोकस करके बोलो। तो वो हमने करना शुरू किया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे ये तुम्हारी चीज़ अच्छी नहीं लगती। ये नहीं कि तुम बुरे इंसान हो, बट ये चीज़ हमारे फ्रिक्शन कॉज कर रही है, या ये घर में खुशी नहीं ला रही। सो दैट। और मुझे बहुत बार लगता है कि हमारे साथ ना, हमारे रिलेशनशिप में जो दो चीज़ें थी, मे बी वन, या वैल्यूज़ बड़े सेम थे।
एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत थी। मेरी जो इन लॉज की फैमिली थी, मेरे फादर लॉ इज़ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स वुमेन। मेरे मदर लॉ के घर में रिस्पेक्ट थी, मेरी रिस्पेक्ट थी। कभी भी किसी ने मुझे मतलब कम नहीं महसूस कराया, नीदर मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे ये बोला हो कि तू बेकार है, तू नकम्मी है, ये तेरा घर नहीं है, तेरी जगह नहीं है, नेवर एवर। और मुझे याद है एक बार बहुत गुस्से हो गई थी, हमारी लड़ाई हो गई थी, तो कभी कभी मेल्टडाउन हो जाता है, वी ऑल हैव राइट टू बी हैव अ मेल्टडाउन समटाइम्स। तो मैंने एक बार बोला मैं तो ना घर छड़ के चले जाना है। तो ये सर नहीं, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रहो, जाना होगा मैं चला जाऊँगा। बट दैट काइंड ऑफ अ वैल्यू सिस्टम उस घर में था। तो वो शायद एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट कभी ख़त्म नहीं हुई। ये कभी नहीं हुआ कि तुम एज अ ह्यूमन बीइंग कम हो, हाँ तुम्हारा ये एक्शन मुझे पसंद नहीं है। और फिर एल-एन-ऑन में तो आई थिंक आपके प्रोग्राम में भी पता नहीं, हमारे तो लिखा हुआ है प्रोग्राम में वेलकम में कि यू मे नॉट लाइक ऑल ऑफ अस, बट यू विल लव अस इन अ वेरी स्पेशल वे। तो पहले ही बोल दिया कि तुम हम सबको पसंद नहीं करोगे, क्योंकि लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर डिफरेंट एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड लव इज़ कुछ अलग चीज़ है। तो ये जो ना नई चीज़ें सीखने को मिली, जो शायद बचपन में या यंग एज में सीखनी थी, जो कोई सिखाता भी नहीं है, वो अब यहाँ आके इस प्रोग्राम में सिखाया। हाउ टू लर्न टू बी अ काइंड सपोर्टिव पर्सन। और मुझे लगता है उसमें जो एल-एन-ऑन में जो प्रोग्राम में सर्विस की ना, उसने बहुत हेल्प किया, क्योंकि वहाँ जो जिनके साथ बैठते थे, जो बहुत प्यारे लगते थे, और जब सर्विस करते थे उन्हीं बंदों के साथ झगड़े होते थे, तो समझ आता था कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बुरा कोई नहीं है, गलत कोई नहीं है। तो वही चीज़ अपने घर में इस्तेमाल करनी ईजी हो जाती थी। फिर और नए नए चैलेंजेस आते हैं कि जो कभी नहीं सोचा था। और मुझे तो लगता था कि अब सोब्राइटी हो गई, बंदा ठीक हो गया, वो डर खत्म हो गया कि अब फिर ना पी ले। तो शुरू में एक आधा साल तो ऐसे ही निकलता था कि ये ना बंदा जरूर पी के होगा, ही विल ड्रिंक, ये गड़बड़ करेगा। तो वो धीरे धीरे ट्रस्ट एंड फेथ एंड वो डर कम होने लगे, वो इतबार आने लग गया, और अपने ऊपर भी आने लग गया, और उसके ऊपर भी आने लग गया कि आई डोंट हैव टू बी विजिलेंट ऑल द टाइम। पहले आदत बन गई थी वो ऑल द टाइम बीइंग विजिलेंट, क्या हो रहा है वो छोड़ दिया, वो सब कुछ साइड पे रख के जीना चैन से सीखने लगे। और फिर नए नए सिचुएशंस आती गई घर में। हमारे बच्चे थे वो घर से बाहर पढ़ने चले गए, और उसके बाद वो वहीं जॉब करने लगे। तो जब मेरी डॉटर घर से गई, पहले बेटा गया था, तो ना एकदम घर में एक नई सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि एक बच्चों के साथ एक बॉन्ड होता है, वो बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, एक कॉमन लिंक है। तो जो कॉमन लिंक चला गया, तो फिर हम दोनों रह गए, और फिर दोबारा से एक दूसरे की कमियां दिखनी शुरू हो गई। फिर दोबारा से लगना तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ये कैसे हो, वो कैसे हो। तो अगेन रीलर्न करना पड़ा दोबारा कि हाउ टू बी विद ईच अदर, हाउ टू लर्न टू लिव। अब एक दूसरे के लिए जीना है। वो बच्चों की वाली कहानी अब ख़त्म हो गई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे से अलग हैं। बच्चों के ऊपर मैंने बहुत बार शेयर किया, आई थिंक सम अदर स्पीकर विल शेयर, कि बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेशन है, कैसे रिलेशनशिप ठीक होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर दोनों पेरेंट्स हैप्पी हैं तो बच्चे भी उस घर में खुश रहते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स ही आपस में ठीक नहीं है, तो देन बच्चे को खुश नहीं रख सकते। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, क्योंकि मैंने अपने बच्चों से ये सुना हुआ है, और उन्होंने मुझे बताया हुआ कि हम कितने डिस्टर्ब होते थे, जबकि मेरे हस्बैंड ने कभी घर में बैठ के शराब नहीं पी थी, ये हमेशा बाहर पी के आते थे। देयर वाज नो बॉटल इन द हाउस, बट उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा इफेक्ट होता था बच्चों के ऊपर हमारे दोनों के बिहेवियर का। और जो अब लास्ट वी आर एजिंग, हेल्थ इश्यूज मुझे भी बड़े आए, मेरे हस्बैंड को भी आए। एक डिफरेंट लेवल ऑफ लव एंड केयर समझ आया, वेयर यू जस्ट आर देयर फॉर द पेन। अपनी बॉडी के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो तो सबकी अपनी है। आई हैड टू गो थ्रू अ सर्जरी, तो उसमें देयर वाज सो मेनी इश्यूज के मुझे वेट नहीं उठाना, मेरे को बेंड नहीं करना। तो विदाउट इवन कभी मेरे को कहना भी नहीं पड़ा, तो मेरे हस्बैंड ने हमें इवन शॉपिंग बैग मुझे बोल, तो आदत ही छड़ देना, मत उठा, आई विल डू इट फॉर यू। सो सेम व्हेन ही वेंट थ्रू हेल्थ क्राइसिस, कोई एफर्ट करके कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इट जस्ट कम्स नेचुरली, ऑर्गेनिकली, इतना ईजीली आ जाता है कि यार दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर हिम, नॉट बिकॉज कोई एहसान है या बहुत ज़्यादा कुछ है, जस्ट वो एक लेवल ऑफ वो हो गया। तो जो पहले होता था ना कि इसका गला दबा दो, या मैं कहती थी इसके बिना इसके साथ तो जीना मुश्किल है, अब वो मुझे लगता है वो स्टेज आ गई है कि इसके साथ जीना ही अच्छा लगता है। Thank you so much.